और भी किस्से जो है मैं अपने दर्शकों को जरूर बताऊंगी, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी ने संभाली अंतिम यात्रा की कमान। सीएम ने कई मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। कल्याण सिंह के आवास पर स्वामी प्रसाद मौर्य की ड्यूटी, विधानसभा में सुरेश खन्ना, सिद्धार्थनाथ सिंह की ड्यूटी, बीजेपी ऑफिस में स्वतंत्र देव सिंह की ड्यूटी, अलीगढ़ में सुरेश खन्ना, अंतरौली में अशोक कटारिया। देखिए, हमने न्यूज 18 ने ये बात आपको सुबह ही बता दी थी। मुख्यमंत्री जो हैं वो एक आप ये देखिए कि बेटे की तरह ही अगुवाई कर रहे थे, पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। जब वो यहाँ पहुंचे, हमने उनकी बॉडी लैंग्वेज की भी बात की थी। और अनामिका, ये एहसास है जब हम किसी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, हम कितने कृतज्ञ होते हैं। और ये बात कल रात को ही समझ में आ गई थी जब मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनकी हर ख्वाहिश को दृढ़ निश्चय के साथ मैं आगे बढ़ाऊंगा, पूरा करूंगा। और देखिए, अगर कल्याण सिंह की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे, और वो दौर याद करिए जब बाबरी विध्वंस के बाद बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अगर सत्ता हासिल हुई तो वो प्रखर चेहरा थे कल्याण सिंह, और बीजेपी इस बात को भूलती नहीं है और बीजेपी ने इसका पूरा सम्मान भी किया। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें हम, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से बेटे सरीखे इस दौरान हमने देखा है, उनकी देख रेख करना, डॉक्टरों से मुलाकात करना, परिवार के साथ हर मौके पर खड़ा रहना। पर जो उनके बेटे हैं और पोते हैं, जो उनके पोते सरकार में मंत्री हैं, उनको ये भी कहा गया कि अगर आप विधानसभा की कार्यवाही में शामिल नहीं होना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप अपने पिता की सेवा करिए, पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से जो मदद होगी वो पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री खुद जो पीजीआई के डायरेक्टर हैं, उनसे वो लगातार टच में रहे ये पूछने के लिए कि क्या सेहत में कोई सुधार की गुंजाइश है, क्या ऐसा और कर दिया जाए, क्या दिल्ली लेके जाया जा सकता है इस दौरान, ताकि थोड़ी उम्र बढ़ जाए उनकी, ताकि सेहत में थोड़ी सुधार हो सके। तो डॉक्टरों ने बल्कि ये जरूर कहा कि यहाँ पर इलाज हो चाहे दिल्ली में इलाज हो, जिस तरीके से उनकी उम्र है, रिकवरी बहुत मुश्किल है, और इस लिहाज से अगर बहुत ज्यादा उनके साथ मूवमेंट करना, बॉडी का मूवमेंट करना दिल्ली तक दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हमने इस भी जरूर देखा कि मुख्यमंत्री चीज याद आ रही है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिम्मेदारी संभाली थी, हमने देखा था। और कुछ वैसा ही अब उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। कल्याण सिंह जी क्योंकि हमारे बीच नहीं रहे और योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदारी संभाली है। और देखिए जीनत, कल हमने ये भी तस्वीर देखी कि जब मुख्यमंत्री 2 बार यहां से पीजीआई गया, और पीजीआई में पहले उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में रखा सम्मान के साथ, उसके बाद वो उस एम्बुलेंस के पीछे यहाँ पर आए। और जब मुख्यमंत्री रात में यहाँ पर आए हुए थे तो हमने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, जिस तरीके से वो अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे ड्यूटी को लेकर के, बाकी चीज़ों को लेकर के। रातों रात उन्होंने मीटिंग करके ये डिसीजन लिया कि कौन से मंत्री की ड्यूटी कहाँ पर लगाई जाएगी। तो ये तय किया गया कि यहाँ पर इस आवास पर स्वामी प्रसाद मौर्य की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके बाद जो पार्थिव शरीर है उसको विधान भवन ले जाया जाएगा। तो विधान भवन में ड्यूटी सुरेश खन्ना की लगाई गई, क्योंकि वो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनके साथ सिद्धार्थनाथ सिंह की भी ड्यूटी विधान भवन में लगाई गई। इसके बाद पार्टी मुख्यालय पर पार्थिव शरीर को लेकर जाना है, तो वहां पर ड्यूटी लगाई गई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की। इसके बाद जो अंतिम यात्रा है उसकी ड्यूटी दी गई सुरेश राणा को, और जो अतरौली गांव है उनका, वहां पर ड्यूटी दी गई परिवहन मंत्री अशोक कटारिया को। यानी कि चाहे मंत्रियों की बात करें, अधिकारियों की बात करें, और आप अधिकारी देख पा रहे होंगे, आपके ये अधिकारी जो आप अभी तस्वीरों में देख रही हैं, ये अधिकारी रात में भी यहाँ पर इसी तरीके से अलर्ट मोड पर थे। रात में भी यहाँ पर जिलाधिकारी हो, कमिश्नर की बात करें हम, इसके अलावा एसीएस सूचना की बात करें हम, एसीएस होम की बात करें हम, सभी रात में यहाँ पर अलर्ट मोड में थे, क्योंकि सभी को पता था कि रात तो गुजर रही है, लेकिन ये रात अनामिका, हम क्या इसे ऐसे भी समझे, अब अमूमन क्या होता है कि अगर किसी परिवार में ऐसा होता है, किसी की डेथ होती है, अमूमन परिवार बहुत मानसिक रूप से कमजोर हो चुका होता है, उस वक्त भावनात्मक जो स्थिति होती है वो नहीं होती, और सच में किसी सहारे की जरूरत होती है। और ये बात मुख्यमंत्री ने समझी है, इसे मैं संयोग नहीं कहा जा सकता, ये सच में एक आदर का भाव है। परिवार नहीं होता उस स्थिति में कि वो सब कुछ संभाले, उन्हें खुद एक सपोर्ट की जरूरत होती है। और मुख्यमंत्री बिल्कुल परिवार का हिस्सा बने हुए हैं पिछले हम 2 महीने से अगर देखें तो। और देखिए 3 कारण इसके हैं। पहला तो ये कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब प्रदेश की जिम्मेदारी संभाली, उसके बाद से आप देखिए कि कोविड के दौरान, मैं अगर आपको किससे याद दिलाऊंगी तो शायद बहुत लंबा वक्त लगेगा। बिल्कुल। जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खुद के पिता का निधन हो गया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने प्रदेश के आगे पिता को
कंधा तक नहीं दिया और ये कहा कि इस समय प्रदेश को मेरी जरूरत है, और वो लखनऊ में ही मौजूद रहे, कोविड को लेकर बैठक करते रहे। वहां से अगर आप देखिए तो प्रदेश को लेकर समर्पण और बीजेपी के लिए समर्पण और बीजेपी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं उनको लेकर सम्मान की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले पायदान पर दिखाई देते हैं। और यही वजह रही कि चाहे मौका कोई भी हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाना हो या कोई पार्टी का बड़ा नेता लखनऊ आ रहे हो, तो प्रोटोकॉल के लिहाज से या प्रोटोकॉल के इतर भी बहुत सारी बातें व्यक्तिगत संवेदना के आधार पर उन्होंने दिखाई हैं। और हमने यही देखा यहाँ पर भी, जब कल्याण सिंह का पूरा परिवार, उनके बेटे राजवीर सिंह जो सांसद हैं, उनके पोते संदीप सिंह जो कि सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन कोई बेटा हो, मंत्री हो या विधायक हो या सांसद हो, सबसे पहले वो बेटा होता है, पोता होता है, तो उसके ऊपर क्या बीत रही है वो सिर्फ वही समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बात बखूबी समझते थे और इसीलिए उन्होंने इस दौरान भी लगातार उनके परिवार के लोगों से संपर्क रखा, सेहत का हाल जानते रहे और हिम्मत देते रहे। सबसे बड़ी बात तो ये कि पूरा का पूरा बीजेपी परिवार आपके साथ है, पूरी सरकार आपके साथ है। कल भी हमने ये देखा कि जब उनका पूरा परिवार शोकाकुल था, घर की महिलाएं यहाँ पर रो रही थी, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ बाहर निकलकर सिक्योरिटी के इंतजाम देख रहे थे और अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि आपकी ड्यूटी कल यहाँ रहेगी, आपको ये देखना है, आपको पूजा पाठ के सामान का जो सामान है उसकी व्यवस्था करनी है, आपको बीजेपी मुख्यालय पर रहना है या आपको अतरौली में रहना है। तो ये यहाँ पर हमने देखा कि बेटे की तरह जो एक जिम्मेदारी होती है, जो एक भूमिका होती है बतौर मुख्यमंत्री भी, वैसे भी मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल के लिहाज से बहुत सारी बातें नहीं आती है, बहुत सारी बातें नीचे से ही हो जानी चाहिए थी, बहुत सारी बातें अधिकारियों के लेवल पे ही हो जाती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये समझते थे कि ये मौका कितना ऐतिहासिक है, क्योंकि अंतिम यात्रा जो है पूरे बीजेपी परिवार के लिए ऐतिहासिक दिन है, यादगार दिन है और इसको और यादगार बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। और इसलिए जैसे ही ये रात में पार्थिव शरीर यहाँ पर आया, उसके बाद से जिला प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश मिलने के बाद ही। और जैसी सुबह खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं यहाँ पर, वो खुद आएंगे, तो मुख्यमंत्री उनके आने से 2 घंटे पहले फिर एक बार यहाँ पर सुबह में आए। सुबह में जब वो आए तो उन्होंने सिर्फ पूरा का पूरा मूवमेंट देखा कि गाड़ी कैसे एंटर हो सकती है। हमने अपने दर्शकों को दिखाई। अनामिका, आप जो है